जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुटलैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट रिएक्शन। ये क्लास 11 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक है ये। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइट रिएक्शन होता क्या है। तो इसमें कुछ हमने एक बेसिक तरीके से स्टार्ट किया है और एक सेटअप तैयार किया जिसमें हमको जितने भी मतलब इसमें चीज़ें पढ़नी वो सारी सीक्वेंस हमको समझ में आ जाएगी। तो आइए समझते हैं सबसे पहले लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए लाइट जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है। पहला स्टेप क्या होता है लाइट रिएक्शन में। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ जीएस लाइट, यानी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो सबसे समझिए पहले क्या होता है। तो ग्रीन प्लांट, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसकी लीफ है ये, उस लीफ में सबसे पहले क्या होता है। तो लाइट को क्या किया जाता है, सन की जो लाइट होती है, सन की जो लाइट है वो क्या होती है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो लीफ क्या कर रहा है, इसकी लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पहला प्रोसेस ये हो गया लाइट रिएक्शन में। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का स्प्लिटिंग होता है। अब ये क्या होता है, तो जैसे हम लोग समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ पे ये कोई प्लांट है और प्लांट की ये क्या है, रूट है। ये कोई प्लांट है और प्लांट की क्या है, रूट। तो रूट के अंदर हम लोग पानी डालते हैं, H2O का ये जो मॉलिक्यूल है, रूट इसको एब्जॉर्ब करेगा पानी को और ऐसे जाइलम के हेल्प से क्या करेगा, इसको ऊपर पहुंचाएगा। जैसे लीफ तक जाएगा तो लीफ में जाने के बाद वाटर को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो वाटर किस में टूटेगा, यहाँ तक जाता है तो वाटर टूट जाता है। तो इसके अंदर से वाटर के देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इसमें से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो लीफ द्वारा फिर क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मतलब वाटर को तोड़ करके ऑक्सीजन इस लीफ से क्या करते हैं हम लोग, रिलीज करते हैं। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा जो स्टेप है, इसमें तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो तीसरा स्टेप होता है इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान समझिए। तो इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी एटीपी बनेगा इसके हेल्प से और NADPH, ये भी एनर्जी का मतलब एक क्वाइन की तरह ये भी है। तो ये सारे स्टेप जो होते हैं लाइट रिएक्शन में, ये सारे स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, सन को लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके ऑक्सीजन क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ATP एंड NADPH, ये क्या होता है, फॉर्म होता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आएगा। ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। अब ये प्रोसेस जो होता है, ये सारा प्रोसेस लाइट रिएक्शन में कहाँ पे होता है, तो इसको समझिए। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस फाउंड इन, प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, तो ध्यान समझिए। सबसे पहले एकदम बेसिक से समझिए, ये हमारा क्या है, लीफ। ये क्या है, लीफ। लीफ कौन सा लीफ है ये, तो ग्रीन लीफ है। ग्रीन लीफ के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। यहां तक आई होप समझ में आ गया आपको। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, थैलाक्लोराइड होता है, थैलाक्वाइड होता है। यानी लीफ, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाक्वाइड, और थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है। तो थैलाक्वाइड की क्या होती है, मेम्ब्रेन। ये थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लाइट रिएक्शन होता है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड के अंदर क्या है, एक थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन जो है, उसके अंदर ये लाइट जो रिएक्शन है सारा हो रहा है। अब आइए देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है थैलाक्वाइड के अंदर कैसे होता है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया है कि प्रोसेस कहां पे पाया जा रहा है। तो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड के अंदर मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो अब देखिए यहां से मान के चलिए थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन, जो थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। तो लिपिड बाइलेयर की जो बनी होती है,
ये समझ लीजिए लिपिड की बाइलेयर की क्या ये मेम्ब्रेन है। उसकी मेम्ब्रेन कुछ इस तरह की होती है। ये लिपिड की क्या है, बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, क्योंकि लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है बाइलेयर होती है। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो ये जो लिपिड की बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या होते हैं, यहां पे ये जो लिपिड की बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, इस लिपिड की बाइलेयर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग यहाँ पे शो किए हैं। तो जो लिपिड की बाइलेयर की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फोटो सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं, फोटो सिस्टम। ये क्या है, फोटो सिस्टम। ये जो फोटो सिस्टम होता है इसके अंदर, इस फोटो सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम है, इसी फोटो सिस्टम के अंदर होता है वो प्रोसेस। तो उस फोटो सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जा करके ये लाइट रिएक्शन होता है। तो इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये किसका मेनली बना होता है, ये भी समझ लीजिए। तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये मेनली पिगमेंट से बना होता है। पिगमेंट से ये बना होता है, यानी इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या था, फोटो सिस्टम था। फोटो सिस्टम के अंदर क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। और लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है किसके बना हुआ है, तो ये कंपोज्ड है पिगमेंट से। कौन कौन से पिगमेंट से मिलकर के बना हुआ है, तो ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, और एक क्या होता है, लास्ट क्या होता है, कैरेटिनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। इनसे ये मिल करके ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसका पार्ट है, फोटो सिस्टम का पार्ट है। फोटो सिस्टम किसका पार्ट है, तो मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन। और थैलाकोइड कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, ग्रीन लीफ में है। यहां तक हमको ये समझना जरूरी था। अभी जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इन चीजों से, इन्हीं के अंदर ये लाइट रिएक्शन होता है। और जो पहले हम लोग स्टेप पढ़े थे क्या क्या होता है, तो उसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है इसके हेल्प से, और एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो क्या क्या चीजें हैं ये। अब एनसीईआरटी के बुक में जो मेन फिगर दिया हुआ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का, उसको ध्यान समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसको देखा जाए। अब ध्यान से देखिए, जो फोटो सिस्टम है ये भी दो टाइप्स के होते हैं। जो फोटो सिस्टम है ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक को हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम यानी PS फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। और एक को क्या बोलते हैं, PS यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अभी डिफरेंस को समझाएंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में, फोटो सिस्टम सेकंड में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, जो बुक के एनसीईआरटी के बुक के अंदर जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना करके दिखाया है, जो इस फोटो सिस्टम के अंदर होता है, उसको देखा जाए। वो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले बताया था हम किससे बना होता है, तो पिगमेंट से बना होता है मिलकर के, जिसमें कैरेटिनॉइड, जेंथोफिल्स, क्लोरोफिल और क्लोरोफिल भी मिलकर के उसके पार्ट्स होते हैं। तो बुक में कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये पिगमेंट्स मान लीजिए हैं ये सारे। ये सारे क्या हैं, पिगमेंट्स हैं। ये सारे क्या हैं, पिगमेंट्स। ये जो सारे पिगमेंट्स हैं, और यहां पे एक ऐसा एरो दिखाया जिसको बताया प्राइमरी एक्सेप्टर।
प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे दिखाया हुआ है ऐसे करके, और ये सारे क्या है, पिगमेंट्स। और यहाँ पे ऐसा दिखाया है कि फोटॉन्स आ रहे हैं। फोटॉन्स मतलब जो लाइट आ रही है, सन की जो लाइट आती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटोन। तो ऐसे ये फोटोन जो है यहाँ से इन सब के ऊपर, पिगमेंट्स के ऊपर पड़ रहे हैं। ये जो फोटॉन्स हैं सारे पिगमेंट्स के ऊपर पड़ रहे हैं। अब देखिए इन पिगमेंट्स जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड से मिलकर बने हुए हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये सारे जो हैं साइड में दिख रहे हैं, इन सबको हम लोग क्या नाम दिया है उसमें, एंटीना। इन सबको क्या बोल रहे हैं, एंटीना। ये सारे मतलब ये जितने सारे जो दिख रहे हैं पिगमेंट से सारे क्या हैं, एंटीना है। उसके साथ साथ इसमें से एक और जो पार्ट है पिगमेंट, जो एक ये वाला जो पिगमेंट जिसको हम लोग कलर करके दिखाएं, शेड करके, ये भी उसी पिगमेंट का पार्ट, मतलब ये भी उसी का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। लेकिन ये क्या है, हमको इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। ये जो रिएक्शन सेंटर है मेनली किसका बना होता है, तो ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए। यानी जो रिएक्शन सेंटर है क्या है, ये हमारा क्लोरोफिल ए है। अब देखिए इसमें होता क्या, जैसे फोटोन इन सारे के ऊपर पड़ता है तो ये सारे क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज समझिए इसको, जैसे ये फोटॉन्स की लाइट सारे पिगमेंट्स के ऊपर पड़ रही है, ये सारे पिगमेंट्स कहाँ पे हमारे हैं, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं जो फोटो सिस्टम के अंदर हैं। फोटो सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, फर्स्ट और सेकेंड और फर्स्ट। और ये फोटो सिस्टम कहाँ पे थे, तो जो मेम्ब्रेन थी, लिपिड की बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन थी थाइलाकोइड की, उसके अंदर ये फिट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो जैसे इनके ऊपर फोटोन की लाइट पड़ती है, मतलब फोटोन पड़ती है, तो ये सारे क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और सारे लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सारे क्या किए, मान लीजिए यहाँ से लाइट क्या कर लिए, ये एब्जॉर्ब कर लिए, सारे क्या कर ले रहे हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। हर तरफ से लाइट पड़ रही तो सारे क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, और मान लीजिए ये जो क्लोरोफिल ए का बना, इसके ऊपर भी कुछ लाइट पड़ेगा, ये भी अपना क्लोरो एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से ये भी एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन ये जो लाइट रेडिएशन हो रहा है, इसको करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सारे जो लाइट्स हैं वो कहाँ से आएंगे, इन सारे जो रिएक्शन सेंटर है उसको छोड़ करके बाकी जो बचे उनको हम लोग एंटीना बोल रहे हैं। ये सारे एंटीना क्या करते हैं, सारे एक साथ मिल करके कहाँ पहुंचाते हैं, लाइट को, अपनी लाइट को एब्जॉर्ब करके सारे, और इस रिएक्शन सेंटर को क्या करते हैं, ये सारे पहुंचाते हैं। सारे क्या कर रहे हैं, एक साथ मिल करके सारा लाइट किसको दे दे रहे हैं, रिएक्शन सेंटर के पास। जैसे रिएक्शन सेंटर के पास ये लाइट जाती है तो ये कहाँ चली जाएगी, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चली जाती है। यानी जो लाइट है उसको इलेक्ट्रॉन से दिखाया गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिव होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव होकर कहाँ पे चले जाएंगे, ये प्राइमरी एक्सेप्टर पे। तो यहाँ से जो लाइट है एब्जॉर्ब करके, यानी जो इलेक्ट्रॉन थे, समझ लीजिए कि फोटोन पड़ा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से सारे रिएक्शन सेंटर के पास चले गए और रिएक्शन सेंटर से कहाँ पे होते हुए कहाँ चले जा रहे हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर को है वहाँ पे सारे ये चले जा रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फोटो सिस्टम जो सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें एक मेन डिफरेंस ये होता है, इन दोनों में सारे चीजें सेम होती हैं, इसमें भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके पास जो रिएक्शन सेंटर है, इस रिएक्शन सेंटर की वजह से इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। किसकी वजह से, तो रिएक्शन सेंटर की वजह से। किसकी वजह से, रिएक्शन सेंटर। अब वो डिफरेंस है क्या, तो ये डिफरेंस ये होता है रिएक्शन सेंटर का कि इसके अंदर जो लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है, इसकी लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होता है, इसके पास जो उसका वेवलेंथ है, उसका जो वेवलेंथ है शायद, हाँ, उसका जो वेवलेंथ होता है वो 400 से 700 के बीच नैनोमीटर का होता है। इतने इसके बीच का क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर जो ये फोटो सिस्टम जो सेकेंड है और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, फोटो सिस्टम सेकेंड का जो लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है इसकी ये है, इसका केवल 680 है, 680 नैनोमीटर। इस पे अच्छे से ये क्या करेगा, वर्क करेगा अपना। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसका जो लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है इसकी कितनी है, नैनोमीटर की, इसका कितना है, तो 700 नैनोमीटर है। तो यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। यानी जिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन सेंटर की कैपेसिटी 680 है तो फोटो सिस्टम सेकेंड हो जाएगा, और जिसका 700 नैनोमीटर है तो उसका कितना हो जाएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट हो जाएगा। तो जैसे ये सारे जो एंटीना या लाइट को एब्जॉर्ब करके, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्टिव करा करके रिएक्शन सेंटर पे पहुंचाते हैं, तो रिएक्शन सेंटर से प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाता है और प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद जाने के बाद यहाँ से मतलब ये फर्दर ये जो पूरा प्रोसेस था वो कंप्लीट होता है।
इस लाइट रिएक्शन में केवल हमको इतना ही समझना था कि ये कैसे होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद ये प्रोसेस आगे जाता है, फर्दर आगे जाएगा और उसके जाने के बाद वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा और भी सारी चीजें वहां पे बनेंगी, एटीपी और NADPH बनते हैं। तो ये था लाइट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन में क्या होता है। तो इस तरीके से लेक्चर फिनिश होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।